की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश की 18 यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित। तो विश्वविद्यालय में यूजीसी के निर्देशों का पालन नहीं किया। विश्वविद्यालयों ने लोकपाल पदों पर नहीं की थी नियुक्ति। रैगिंग सहित छात्रों की समस्या को लेकर लोकपाल नियुक्ति का नियम है। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए राजधानी भोपाल से हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, मध्य प्रदेश की 18 यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। भोपाल की भी यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल संचिता, भोपाल की 3 इसमें शामिल हैं, जो तीनों नामी गरामी यूनिवर्सिटीज़ हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है और साथ में माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है, जो कि जर्नलिज्म के लिए बहुत नामी गरामी है। बहुत दूर दूर से इंडिया के हर कोने से लोग आते हैं यहाँ पे जर्नलिज्म की डिग्री हासिल करने। तो ये तीनों जो विश्वविद्यालय हैं, इनको भी यूजीसी ने अमान्य घोषित किया है और डिफॉल्टर घोषित किया है। जो मेन यहाँ पे इशू है वो है लोकपाल नहीं नियुक्त किया। लगातार यहाँ पे इनको नोटिस दिए जा रहे थे, रिमाइंडर्स दिए जा रहे थे, उसके बावजूद ये यूनिवर्सिटीज़ ने ये जो नियम है उसको नहीं फॉलो किया। यूजीसी का ये बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो रैगिंग की समस्या है उसको रोकने के लिए लोकपाल की नियुक्ति होती है। लेकिन इन तीनों यूनिवर्सिटीज़, अगर हम भोपाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर्स के बावजूद नियुक्ति नहीं हुई और आज जो है इनको डिफॉल्टर घोषित किया गया। 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे मध्य प्रदेश के, जिनको डिफॉल्टर घोषित किया गया है और 3 जो हैं वो भोपाल से हैं। और ये तीनों जो हैं बहुत चर्चित यूनिवर्सिटी हैं, बहुत नामी यूनिवर्सिटी हैं भोपाल की। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, छात्रों की तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए लोकपाल की नियुक्ति बेहद जरूरी है। और जिस तरीके से भी आपने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट ये पद है, और इस पद की भर्ती के लिए भी कहा जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी विश्वविद्यालय में कुलपति रहा हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रख्यात व्यक्ति हो, उसे ही ये पद दिया जाता है। लेकिन देखिए, अब डिफॉल्टर तो घोषित कर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कुछ समय भी मिला है, यानी कि आनन फानन में यूनिवर्सिटी अब लोकपाल की नियुक्ति भी शुरू कर देंगी। डिफॉल्टर घोषित करना यानी एक बहुत बड़ा एक स्टेप है। और ये इससे जो है यूनिवर्सिटीज़ के जो, जैसा मैंने कहा, ये तीनों जो है नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी हैं, तो उनकी साख पे भी एक तरह का जो है धब्बा कह सकते हैं, डिफॉल्टर घोषित हुए हैं। जाहिर तौर पे इस पे जितने जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं उनके मन में एक संशय की स्थिति आएगी। जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो भी जाहिर तौर पर वो उनकी भी चिंता की लकीरें बढ़ेगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि जो माखन लाल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे दूर दूर दराज से बच्चे आते हैं, जर्नलिज्म के लिए वो फेमस है। तो उसके बाद इस तरह का डिफॉल्टर घोषित होना एक अच्छा अगर हम कह सकते तो एक अच्छा मैसेज नहीं है। अब आनन फानन में और जिस तरह से इनको नोटिस लगातार मिल रहे थे, उसके बावजूद इन्होंने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है, तो अब इनको आनन फानन में इस पद के लिए नियुक्ति करनी होगी। और जैसा आपने अभी बताया है कि यहाँ पे जो नियुक्ति भी होती, लोकपाल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है, इसमें एक अहम जिम्मेदारी होती, जैसा मैंने बताया, रैगिंग की जो है उसको रोकने की बात है। इसमें भी जो नियुक्ति होती है उसके लिए भी तमाम जो हैं क्वालिफिकेशंस हैं। एक व्यक्ति जो एजुकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, नामी ग्रामी हो, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा हो, तो इसी तरह के लोगों को इस पद में नियुक्त किया जाता है। जय जी। बिल्कुल मुक्ता जी, हालांकि अभी कहा जा रहा है कि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ना ही उनकी परीक्षाएं प्रभावित होंगी। कुछ समय यूनिवर्सिटीज को मिला है, और अगर लोकपाल की भर्ती अगर नहीं होती तो आने वाले समय में जरूर मान्यताएं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की रद्द कर दी जा सकती हैं। आपको फिलहाल के लिए रोकना चाहूंगी, लेकिन बने रहिएगा। इंदौर क्यों रुक करेंगे, इंदौर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ चेतन सिंह भी जुड़ गए हैं। चेतन, मध्य प्रदेश की 18 यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित किया गया है, उसमें कई नामी इंदौर की भी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। की बड़ी कार्रवाई एमपी की 18 यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित कर दी गई है। इसके बाद प्रमुख जो इंदौर की बात करें तो इंदौर की जो है सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय इंदौर, तो यह जो विज्ञान विश्वविद्यालय है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी, इसमें काफी बच्चे पढ़ने आते, काफी दूर दूर से आते, कई दूर दराज से आते। तो कहीं ना कहीं अब खतरा मंडराने लगा है उनके भविष्य को लेकर भी, क्योंकि जिस तरीके से ये आयोग ने जिस तरीके से डिफॉल्टर घोषित किया है, उसको लेकर 18 यूनिवर्सिटी की
के निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी ये यूनिवर्सिटी। इसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई आज हुई है मध्य प्रदेश में। तो बता दूं कि काफी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हैं जिन्हें डिग्री लेना है, और ये काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है मऊ की, और बाबा अम्बेडकर के नाम से भी जानी जाती है। तो अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये जो छात्र है उनका भविष्य किस तरीके से वापस बहाल होता है, क्योंकि अब तो खतरे में आ चुका है कि जिस तरीके से डिफॉल्ट दर हो गई है यूनिवर्सिटी, वापिस किस तरीके से जो छात्र छात्र है उनके भविष्य क्या होगा, इसको लेकर चिंता की लकीरें साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रही है। जी कुछ समय मिला यूनिवर्सिटीज को, कहा जा रहा है कुछ समय मिला है, और अगर उस तय समय के अनुसार अगर लोकपाल की भर्ती नहीं हुई तो जरूर मान्यता रद्द कर दी जा सकती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। लोकपाल पदों पर भर्ती नहीं हुई थी, नियुक्तियां नहीं हुई थी, पर हो सकता है कि उनको जिस तरीके से अगर हो सकता है कि वो डराने के उद्देश्य से, या फिर हो सकता है कि क्योंकि यूनिवर्सिटियां की बात करें तो काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, इस तरीके से यह डिफॉल्टर घोषित की है तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी उठता है, केंद्र सरकार का भी उठता है और राज्य सरकार का भी उठता है। और राज्य सरकार हो सकता है कि डराने की मंशा से हो सकता है इन्हें डिफॉल्टर घोषित किया जाए, हो सकता है वापस इन्हें सुचारू रूप से चलाया जाए। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं भ्रांति नहीं बन रही होगी। जिस तरह सब देखा था कि डॉक्टर सीएम बने थे तो उनका कहना था कि बिल्कुल चेतन, यहाँ पर हम इसे डराना तो नहीं कहेंगे लेकिन चेतावनी जरूर कहेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद है यहाँ पर लोकपाल का, क्योंकि छात्रों की समस्याओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो समाधान कहीं ना कहीं से चाहिए। रोकना चाहूंगी और अब हम उज्जैन की ओर भी रुक करेंगे। उज्जैन से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल दुबे भी जुड़ गए। विशाल जी, उज्जैन की भी यूनिवर्सिटी शामिल है, मध्य प्रदेश की 18 यूनिवर्सिटीज को है जो है डिफॉल्टर घोषित किया, उज्जैन भी शामिल है उसमें। चलिए, विशाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जबलपुर की ओर रुख करेंगे। जबलपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, कई यूनिवर्सिटीज जबलपुर की भी शामिल है, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं लिस्ट में जबलपुर का नाम नजर आ रहा है। बड़ी बात है कि 18 यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्टेड मध्य प्रदेश में किया गया है, और खास बात है कि जबलपुर का जो कृषि विश्वविद्यालय है, वेटनरी विश्वविद्यालय है और मेडिकल का, तो सबसे बड़ी बात है कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो है लापरवाही बरती जा रही है। जो यूजीसी से मान्यता नहीं मिली है उसको लेकर जो काफी अभी जो इस तरह का वायरल भी हो रहा है कि मान्यता नहीं मिली है, तो लोग छात्र काफी सोच में पड़े हुए हैं। तो ये बात एक गंभीरता है कि डिफॉल्टर 18 यूनिवर्सिटी को किया गया है मध्य प्रदेश में, और खास बात है कि जबलपुर की 3 यूनिवर्सिटी है। जी सोमनाथ, क्या लग रहा है अब आनन फानन में भर्तियां शुरू होंगी? जी, लग तो ऐसा रहा है कि अब इसके बाद हो सकता है कि डिफॉल्टर घोषित करने के बाद कुछ हद तक यूनिवर्सिटी उस चीज को विशेष तौर पर ध्यान दे और जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करने का वो मन बनाए। जी बिल्कुल, लौटूंगी सोमनाथ आपके पास। एक बार फिर से उज्जैन रुक करेंगे। उज्जैन से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल दुबे जुड़ गए हैं। विशाल जी, उज्जैन की भी यूनिवर्सिटी शामिल है, डिफॉल्टर घोषित की गई 18 यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश की, उज्जैन भी उसमें शामिल है। लोकपाल की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। बताना चाहूंगा कि उज्जैन धार्मिक नगरी पर बात की जाए तो यहाँ से भी एक यूनिवर्सिटी है जिसको कहीं ना कहीं डिफॉल्टर घोषित किया गया है, और डिफॉल्टर घोषित करने का कारण सीधा तौर पर यही है कि यहाँ पर लोकपाल की जो नियुक्ति है नियम अनुसार किया जाने से उसकी जो अंतिम तारीख थी वो 31 दिसंबर थी, लेकिन उसको नियुक्त नहीं किया गया। ऐसे में यहाँ की जो है महर्षि पाणि की वैदिक एवं संस्कृत विश्वविद्यालय उसको सारे पढ़ने वाले को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल विशाल, रोकूंगी आपसे, संपर्क हमारा ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम भोपाल की रुख करेंगे। हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी लगातार लाइव बनी हुई है। मुक्ता जी, कहाँ चूक मानी जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए लंबे समय से इसकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन ध्यान देना यूनिवर्सिटीज ने छोड़ दिया। छात्रों की समस्याएं खत्म हो गई या फिर यूनिवर्सिटी का इस ओर ध्यान ही नहीं गया? इंदौर की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ चेतन भी लगातार बने हुए हैं। चेतन, देखिए, छोटे शहरों के अक्सर जो बच्चे होते हैं वो बड़ी सिटीज में पढ़ने के लिए जाना पसंद करते हैं, जिसमें से एक पहली प्राथमिकता कहीं ना कहीं इंदौर और भोपाल को रखा जाता है। लेकिन अगर ऐसे बड़े शहरों की यूनिवर्सिटीज भी इस तरीके की चीजें करने लगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के मनोबल में भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से लोकपाल की बात करें तो नियुक्तियां नहीं हुई थी, पर जिस तरीके से यूनिवर्सिटी की बात करें लगातार इनको नोटिस दे रही थी, नोटिस के बावजूद भी अनदेखी कर रहे थे।
अनदेखी कर रहे थे, जिसके चलते एक बड़ा निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय इस तरीके से लिया गया है कि डायरेक्ट उनको डिफॉल्टर कर दिया गया है, तो ये एक बड़ा निर्णय है। इस निर्णय को देखते हुए कहीं ना कहीं भविष्य में जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, बता दो मैं यहाँ पे करीब काफी छात्र हैं जो छत्तीसगढ़ से भी आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कई जिलों से आते हैं। एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय। इस तरीके से बात कर ली जाए, बाबा अम्बेडकर के नाम से इस यूनिवर्सिटी को जाना जाता है, काफी बड़ा नाम है, पर कहीं ना कहीं अब इसको बहाल करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बात कर ले इतने सारे छात्र हैं, उनका भविष्य किस तरीके से मान लिया जाए कि आने वाले समय में किस तरीके को क्या डिग्री लेने में यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी एक रूपरेखा तैयार करनी होगी। और कहीं भी अगर बात करिए, एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने छात्रों का भविष्य सरकार खतरे में नहीं डाल सकती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नई राष्ट्र नीति को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार चाहती हो कि यूनिवर्सिटी में कोई बदलाव हो, और कहीं ना कहीं एक नई राजनीति के चलते कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को लाभ पहुंचाने के लिए अभी तो कहीं ना कहीं इसे जिस तरीके से हम देखने की डिफॉल्टर कर दिया गया, हो सकता है आने वाले समय में इसे बाहर कर दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास चेतन, रोकना चाहूंगी और एक बार फिर से भोपाल की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता जी बनी हुई है। मुक्ता जी, क्या लग रहा है, कहाँ लापरवाही इतनी हुई? छात्रों की समस्याएं खत्म हो गई या यूनिवर्सिटीज लापरवाह हो गई? देखिए, इसमें तो सीधा जो हम अगर फॉल्ट देखेंगे तो यूनिवर्सिटी का है। आखिर जो पद है और जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसको अगर नहीं फॉलो किया जा रहा है तो वो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है। इसमें स्टूडेंट्स का फॉल्ट कहाँ है? देखिए, यूजीसी का जो गाइडलाइन है वो बेसिकली इसीलिए है कि जिस तरह के जो रैगिंग, कई बार जो बहुत सिवियर रैगिंग हो जाती है, उसके कारण जो कई बार जो बच्चे हैं वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, और इस तरह की जो घटनाएं, वारदात जो सामने आती हैं, बेसिकली उसको रोकने के लिए है। कई बार जो है लोग, अगर सुसाइड का केस नहीं होता है तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, कई स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, थेरेपी में जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये वाली गाइडलाइन है कि आप एक लोकपाल की नियुक्ति करें जो नजर बनाए के रखेगा। अगर यूनिवर्सिटी ने अपॉइंट नहीं किया है तो गलती यूनिवर्सिटी की है। और अब ये जिस तरह से डिफॉल्टर घोषित किया गया, इसके बाद जाहिर तौर पे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आनन फानन में अब जो है वो नियुक्ति करेंगी। जो चीज़ उन्हें पहले ही कर लेना था, जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो कर लेना था, आपने फॉलो नहीं किया, तो जब आपको नोटिस मिले तब भी आपने फॉलो नहीं किया, तो ये लापरवाही तो यूनिवर्सिटी की मानी जाएगी। यानी कि अभी हम कह सकते हैं कि अभी यूनिवर्सिटीज के पास एक मौका है, अगर उस मौके को भी छोड़ दिया तो जरूर मान्यता रद्द हो जाएगी। बिल्कुल मौका है। और इसके बाद जो है आप देखिएगा संचिता, आप और हम देखेंगे कि आनन फानन में अब नियुक्ति होंगी, क्योंकि जाहिर तौर पे कोई भी डिफॉल्टर या मान्यता रद्द करने के उस पे नहीं जाएगा। क्योंकि जो हम अगर भोपाल की बात करें, जो 3 यूनिवर्सिटीज हैं वो नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, इनका नाम बहुत है। और माखनलाल में पढ़ने दूर दराज से बच्चे आते हैं, बाकी जगह भी आते हैं, लेकिन माखनलाल का जर्नलिज्म के फील्ड पे और मीडिया की फील्ड में बहुत अहम जो है नाम है, उसका बहुत बड़ा नाम है। जी लेकिन मुक्ता जी, फिर वही सवाल मेरा भी, देखिए आनंद फानन में नियुक्ति तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से ये नियुक्ति भी यूनिवर्सिटीज के लिए चुनौती बनेगी, क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति के लिए भी कुछ प्रावधान, कुछ मापदंड तय किए गए हैं कि वो किसी न किसी विश्वविद्यालय की कुलपति होने चाहिए या फिर शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति होने चाहिए। ये भी इनके लिए मापदंड तय किए गए हैं, तो यहाँ पर भी चुनौती। जी देखिए, ये मापदंड जानबूझ के बनाया गया है। अगर ये गाइडलाइन यूजीसी ने तय किया है, वो इसलिए तय किया है कि कुलपति, जो पूर्व कुलपति है या शिक्षा के क्षेत्र में नामी गिरामी जो नाम है, वो समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, अगर रैगिंग होती है तो उसको कैसे रोका जाएगा और किस तरीके से टैकल किया जाएगा जो पीड़ित है। तो ये सारी चीजें एक जो कुलपति, जो पूर्व कुलपति रहा है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग ही इन चीजों को समझ सकते हैं और इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। और ये कहना, देखिए आनंद फानन में नियुक्ति होगी ठीक है, लेकिन कमी है क्या कमी है पूर्व कुलपतियों की? तो नहीं। क्या जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग जो जुड़े हुए हैं, नामी ग्रामी लोग हैं जिनका नाम है, क्या उनकी कमी होगी? तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। आप यूनिवर्सिटीज ने इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाइटली लिया, ये पूरे मैटर को। नोटिस भी अगर आ रहे हैं तो लाइटली लिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यूजीसी आगे बढ़ के डिफॉल्टर घोषित कर देगी। अगर उनके मन में ये होता तो अभी तक नियुक्तियां हो गई होती। बिल्कुल मुक्ता जी, रोकना चाहूंगी और एक बार फिर से हम जबलपुर की ओर रुख करेंगे। जबलपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ भी लगातार बने हुए हैं।
सोमनाथ महानगरों में शामिल है जबलपुर, और महाकौशल को देखिए तो लगातार जो है डेवलप करने की भी कवायद यहाँ पर सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो एक ये बड़ी लापरवाही भी है। मैं बता दूं कि जबलपुर में जो 3 विश्वविद्यालय है वो प्रमुख तौर पर है। जब बात की जाए तो कृषि विश्वविद्यालय जो है उसमें ये स्थिति थी कि एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है, जहाँ पे विदेशी छात्र भी जबलपुर में पढ़ने के लिए आते थे। और बात की जाए वेटनरी के, तो वेटनरी भी विश्वविद्यालय एक प्रमुख माना जाता था। लेकिन जिस तरह से डिफाल्टर में आया तो उसमें छात्र छात्राओं के लिए एक शंका बन गई है कि मैं इस विश्वविद्यालय से डिग्री लूं ना लूं। और मध्य प्रदेश के जो 18 विश्वविद्यालय उनके लिए तो और ज्यादा उनके भ्रामक बन गई है छात्र छात्राओं के लिए कि मैं आगे इस विश्वविद्यालय से पढ़ाई करूं कि नहीं। उसका मतलब एक सोच में भविष्य जो है अंधकार में समझ में आ रहा है छात्र छात्राओं का। तो एक खास बात यह है कि जबलपुर में जिस तरह विश्वविद्यालय की जबलपुर में एक पहचान बनी हुई थी, आज डिफाल्टर होने से काफी छात्र छात्राओं में मतलब एक नजर आ रहा है कि देखिए उसमें एक नामी यूनिवर्सिटी भी शामिल है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम भी शामिल है। उसी की बात कर रहा हूँ। लगातार जो विश्वविद्यालय थे, आप पूर्व में बात की जाए तो पिछले 5-6 साल से जो विदेशी छात्र छात्रा है वो ज्यादातर जबलपुर में पढ़ाई कर रहे थे। तो इस तरह की जो भ्रामक अगर डिफाल्टर घोषित होते रहेंगे तो जबलपुर में जो जिस तरह के छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, वो आगे किसी भी के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे अपने यूनिवर्सिटी रानी दुर्गावती में, तो उसका भविष्य तो अंधकार में चला जा रहा है। तो जिस तरह डिफाल्टर होने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी यूनिवर्सिटी का, मतलब यहाँ तक कि जो कुलपति और रजिस्ट्रार है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, यूजीसी की गाइडलाइन का पालन नहीं किया, और जो कि पूर्व में कई बार भी यूजीसी निर्देश जारी करता है। ये तो आज की परंपरा नहीं है, तो पुराने काफी समय से चली आ रही है कि आपको गाइडलाइन का पालन करना है, जो भी मापदंड बनाए गए उनका पूरा पालन करें, नहीं तो डिफाल्टर कर दिया जाएगा। अब डिफाल्टर यूनिवर्सिटी हो गई है, अब आगे देखिए क्या इसके निर्णय लिए जाते हैं, किस तरह के मापदंड का ये पालन करते हैं। बिल्कुल ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको एक बार फिर से उज्जैन की ओर रुख करेंगे। उज्जैन से भी हमारे सहयोगी विशाल लगातार बने हुए हैं। विशाल देखिए, उज्जैन को लगातार तीर्थ नगरी के क्षेत्र में डेवलप करने की कवायद की जा रही है। हमारी रीति नीति संस्कृति सब कुछ उज्जैन में यहाँ पर झलक देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, तो एक जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, वही इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा उज्जैन क्योंकि धार्मिक नगरी है और साथ में ही सीएम मोहन यादव जी के गृह क्षेत्र भी है यहाँ पर, और यहाँ शिक्षा स्थली भगवान श्री कृष्ण की रही है। और यहाँ से इस तरह के तरीके से जिस तरीके से वैदिक और संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित है, और वहाँ के जो कुलपति है उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। और यहाँ ही नहीं, अभी तो जो मध्य प्रदेश में या पूरे देश की बात की जाए तो जितने भी विश्वविद्यालय को अभी कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड या इस तरह से जो किया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत सही नहीं है। और साथ में ही अगर यहाँ चलिए, मुझे लगता है इस कार्रवाई से अब तमाम विश्वविद्यालयों को सबक लेने की जरूरत है और जल्द से जल्द लोकपाल की नियुक्ति भी यहां पर कर देनी चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश के 18 यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। एक लंबे समय से लोकपाल की नियुक्ति की मांग की जा रही थी, लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी से नहीं की है। अब हालांकि कुछ समय उन्हें जरूर दिया है, आखिरी मौका है। अगर ये मौका भी उन्होंने छोड़ दिया तो जरूर इन यूनिवर्सिटीज की मान्यता रद्द की जा सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।